हेलो लिब्रास। सो जान लेते हैं 2024 आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर 2024। ओके, सबसे पहला कार्ड आया द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। ओके, 3 मेजर कार्ड्स, क्या बात है। हाँ, लिब्रा तुला राशि, यहाँ पर आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बिग इवेंट्स होते हुए दिख रहे इन 2024। ओ माय गॉड, इट्स एन अमेजिंग सेट ऑफ कार्ड्स। अब तैयार हो जाइए आपकी अमेजिंग रीडिंग सुनने के लिए। सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ एम्प्रेस, शुक्रदेव का कार्ड ये माना जाता है। ये कार्ड है गुड लक का, नर्चर कर देने का, खुद को भी, आपके आसपास के लोगों को, एंड ऑल्सो जितने भी तुला राशि वाले कहीं ना कहीं जीवन में जो फीमेल्स हैं, कंसीव करना चाहते थे, फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते थे, आप लोग के लिए बड़े अच्छे योग हैं। ऑल्सो फॉर मैरिज, तुला राशि वाले अगर आप सिंगल हो, शादी करना चाहते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे योग हैं कि आपकी शादी होती हुई दिख रही है। और जो लव मैरिज चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी सपोर्टिव योग बनते हुए दिख रहे हैं फॉर लव मैरिज एंगल। बात कर लो बिजनेस, व्यापार, क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा साल ये रहेगा। अगर आप कोई क्रिएटिव काम में है, बड़ा अच्छा आप लोग के लिए माना जाएगा। लक्ष्मी जी की, शुक्रदेव का फेवरेबल पीरियड आप लोग के लिए दिख रहा है। वैसे भी तुला राशि के जो राशि लॉर्ड बनते हैं वो शुक्रदेव ही हैं, वीनस प्लैनेट। तो ये वीनस प्लैनेट का ही कार्ड है और ये काफ़ी खूबसूरत और अच्छी एनर्जीज़ के साथ आप लोगों के लिए आया है। बहुत ही बढ़िया एनर्जीज़ है ना। जैसे ही हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड आया है द फूल के कार्ड्स आए हैं। ये आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मिड ईयर में जैसे आप बढ़ोगे, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत होगी। और ये रिस्क अगर आप लेते हैं तो आप लोग के लिए फेवरेबल ही माना जाएगा, गुड लक लेके आएगा आप लोगों के लिए। कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं दिखती है। कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं तुला राशि वालों के लिए मिड ईयर में। इट्स पॉसिबल मे बी आप कि जॉब चेंज करना चाहते हो, इस प्रकार की भी कोई भावना अपने मन में आप रख सकते हो। तो उस प्रकार से भी यहाँ पर कोई इश्यू एंड प्रॉब्लम्स नहीं दिखते हैं। येस, एब्सोल्युटली आप आगे बढ़ सकते हो। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ द मैजिशियन, तीनों कार्ड्स ना एक्चुअली बहुत ही मेजर इवेंट्स के कार्ड दिखाई देते हैं आप लोगों के लिए। ये भी एक बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए कहीं ना कहीं बता रहा है दैट आप लाइफ में जो भी अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तुला राशि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा साल माना जाएगा। वीनस प्लैनेट की कृपा एंड एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, जितना भी काम जो इंटरनेट के थ्रू होता है, अगर आप कोई ऐसी फील्ड में हो जो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से होता है, जो भी नए ज़माने के काम है, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, मार्केटिंग लाइन, आईटी कंपनीज़, ट्रेडिंग को भी गिन सकते हो, उन सारे प्रकार में बड़ा ही अच्छा टाइम यहाँ पर देखा जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं आगे बात कर लेती हूँ, सो अभी तक देखो तो 3 कार्ड्स देखे हैं, आप खुद ही देख रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ द हाई प्रीस्टेस, साल के शुरुआत जैसे होगी फ्रॉम द पीरियड इन मार्च से लेकर के मई तक, ये 2 महीने थोड़े से ऐसी एनर्जीज रहेंगी। और एल्स आपका ईयर एंड नवंबर दिसंबर, ये टाइम पीरियड में ना थोड़ा सा आपके मूड स्विंग्स रह सकते हैं। पूरे साल में समझ लो थोड़ा सा, स्पेशली जब अमावस्या पूर्णिमा आएगी उस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा ये फीलिंग रह सकती है, थोड़ा सा हम अकेले बैठे अपनी लाइफ को एनालिसिस करें। आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल लर्निंग सीखने का भी मन हो सकता है, आपको कुछ सीखना है इन स्पिरिचुअलिटी, टैरो रीडिंग हो गई, हीलिंग मोडालिटीज़ हो गई, या आप किसी से इस प्रकार की कंसल्टेशंस ले सकते हो। एंड ऑल्सो आप अपनी हीलिंग भी करवा सकते हो, या इन जनरली नेचर में जाना, कोई हीलिंग बुक पढ़ना, कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हैबिट अडेप्ट करना, योगा, एक्सरसाइज, एनी हीलिंग मोडालिटी आप एक्सेप्ट कर सकते हो इन दिस ईयर में आपके साथ होने के लिए।
ये तो एक एनर्जीज दिख ही रही हैं। वहीं साथ ही साथ में जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, साल के इस 2024 में अपने धन का बड़ा ध्यान रखना है। मिड ईयर में जब आप रिस्क लोगे ना, यहाँ पर कोई भी रिस्क फैक्टर, कोई भी न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, इस समय में अपने पैसे को बड़ा अपने संभाल कर आगे चलना है। ये चीज़ों का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होगा इन 2024। ये मिड ईयर में थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा सा आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आप खर्चे करना भी चाहते हो और सोच विचार में भी हो कि भैया कहीं ओवर खर्चे ना हो जाए, तो धन का बैलेंस बना के रखना। मुझे जहाँ तक दिख रहा है, तुला राशि वाले ना कई बार सोचते बड़ा ज़्यादा है कि ये करे वो करे, प्लानिंग करते, जो कि अच्छी चीज़ है। और ये मिड ईयर में ना अपनी ये प्लानिंग ही करनी है। स्पेशली एक तो देखो, कोई रिस्क लेने हैं, रिस्क लेने के साथ साथ भैया पैसा भी लगाना पड़ेगा, या पैसे का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में कोई नया कदम उठाने जा रहे हो। तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट, मनी को ध्यान रखते हुए डिसीजन, एंड बड़ा ही सिक्योर और प्लान भी रखते हुए एक रिस्क फैक्टर आप आगे आगे लेना, तो जितना आप संभल के चलोगे उतना अच्छा माना जाएगा। वैसे ऑनेस्टली लिब्रास, मुझे कोई भी बहुत बड़े नेगेटिव कार्ड्स नहीं दिखे, मुझे सिर्फ आपके मन का डर दिखाई देता है मिड ईयर में, एंड उसके अलावा मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखे आप लोगों के लिए। वहीं यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर में द 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर में आपने जितनी पूरे साल में मेहनत की उसका फल और अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। गुड वाइब्स एंड पॉजिटिव एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही है। क्या कहें लिब्रास, ऑल ओवर सारे कार्ड्स एजुकेशन के मामले में पॉजिटिव हैं। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ अब्रॉड जाने की, तो देखो अब्रॉड जाने वाले क्लियर कोई स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मुझे नहीं दिखे। अब देखो, ये ज़रूर दिखता है कि जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो वो सक्सेसफुली आपको मिल जाएगा। सो भगवान करे आप जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसका तो पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ दिखता ही है। कहीं पर भी मुझे कोई काम, प्रोजेक्ट, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में फेलियर नहीं दिखा है। अब फेलियर नहीं दिखा सो इट्स बट ऑब्वियस कि जो भी जर्नी पे आप जाना चाहते हो वो आपके लिए सक्सेसफुल होगी, सेटिस्फैक्शन आपको देगा। और जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं होगी, समझ जाना कि किसी और रूप में भगवान आपका भला करने वाला और आपको अच्छी चीज़ दिखाएगा और बताएगा। सो संयम रखना, शांति रखना, ठीक है। यहाँ पर ना मिड ईयर में देयर आर चांसेस कि आप जो पॉइंट रखोगे या जो डिसीजन लोगे, शायद आपके घर वाले उसमें सपोर्ट ना करें, आपके अपने आपके कुछ खास, कोई बात नहीं, लेकिन सुनना अपने दिल की, ये ध्यान रखना। जो आपका दिल आपसे कहेगा, जो चीज़ आपको खुशी देगी वो फॉलो करना, दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू तुला साइंस। ओके, ब्यूटिफुल। सबसे पहला कार्ड है द कार्ड ऑफ रिस्पेक्ट का, ठीक है। सो शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटर्स यू। थोड़ा सा इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बृहस्पति की कहते हैं कृपा तब आती है जब आपके बड़ों का आप आशीर्वाद लेते हो, अपने गुरुओं की आप रिस्पेक्ट करते हो, जो आपको ज्ञान देते हैं आप उनकी इज्जत करते हो, तो आपके गुरु बृहस्पति प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं। बृहस्पति हमें घर की सुख शांति देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें पेशेंस देते हैं, हमें गुड लक देते हैं, हमें पैसा देते हैं। बृहस्पति देव कहते हैं कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, किसी भी रूप में दे रहे हैं, उनकी कद्र करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उससे लाइफ में आपको बड़े सारे आशीर्वाद और ब्लेसिंग मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपके जीवन में जो भी इस वर्ष, इस साल आपको ज्ञान रूप कुछ भी मिल रहा है, उसकी कद्र करें, रिस्पेक्ट करें, निंदा बिल्कुल भी ना करें, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर फ्लो विद द रिदम एंड आई फील जो सारी रीडिंग भी आप लोग के लिए ना बड़ी एक फ्लो में आई है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये भी जो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए सारा काम खुद ब खुद बनेगा। जितना आप मेहनत करोगे उतनी एफर्ट के रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। जस्ट गो विद द फ्लो के कार्ड्स आप लोग के लिए बने हुए हैं कि ज़्यादा सोचना मत, बढ़िया से अपना काम करो, जो गोल सेटिंग है वो करो और गोल्स अचीव करते हुए दिख रहे हो। खूबसूरत बात ये है लिब्रास आप लोग के लिए कि जो गोल सेट करोगे वो अचीव करोगे। बाकी और कौन सा एस्पेक्ट रह गया? अच्छा, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन की बात आई गेस रहेगी। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के मामले में यस, देखो रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन ये ऐसा है कि भैया सीधी सीधी बात रहेगी तुला राशि वालों के लिए। अगर सामने वाला आपको प्यार से रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप रिलेशनशिप में रहोगे, वरना आप नहीं रहने वाले हो। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप पार्टनर को आप पीछे पड़ते हुए पार्टनर के लिए नहीं दिखते हो। आप कहोगे कि ठीक है, अगर सब दोनों पार्टनर साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ना सही, खुद को हील कर लोगे और मूव ऑन कर लोगे।
इक्वल म्यूचुअल रिस्पेक्ट से अगर आगे रिश्ता बढ़ता है तो आप लोग के लिए नो चलाना सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं टेक अ स्टैंड, रिस्पेक्ट योर सेल्फ 2024 में फॉलो कीजिएगा। बाकी जो लोग सिंगल है मिंगल होते हुए दिखते हैं, रिलेशनशिप में कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में कोई न्यू प्रॉब्लम 2024 में आती हुई नहीं दिखती, इनफैक्ट और बेहतर होता हुआ दिख रहा है। वहीं जो लोग जस्ट ब्रेकअप से गुजरे उनके लिए सडनली एकदम से न्यू रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है 2024 में, बिकॉज आपका ज़्यादा फोकस अपने ऊपर रहेगा। ऑफ कोर्स मैरिज रूप में, स्टेबल रूप में देख रहे हो रिलेशनशिप, वो आता हुआ ज़रूर दिखता है 2024 माय डियर लिब्रा साइंस। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। बेस्ट कार्ड्स जो आपके लिए हैं, द एम्प्रेस, आई लव दिस कार्ड, एंड ऑल्सो ये थोड़े से मैट कार्ड्स हैं तो इसको टेबल से उठाना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, बट एनीवेज द मैजिशियन। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी के खुद जादूगर कहलाए जाओगे 2024 में, तो सोच समझ के इंटेंशन रखो, सोच समझ के बोलना, जो बोलोगे जो सोचोगे वो होने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं 2024। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू।